Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss again some previous year questions. So this is a recorded class. इसमें भी हम PYQs discuss करेंगे. जो PYQs है that are related to your unit number 1 which is Food Science and Processing Unit और Food Science and Service Management Unit. So हमने इससे पहले बहुत सारे questions discuss करे हैं अपनी live और recorded classes में. तो उससे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए हमारी लाइव क्लास में और पढ़ने को सबको मौका मिले. जो भी जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी को यहाँ पर मौका मिले हमारे साथ प्रिपरेशन करने का. सो हम यहाँ पे PYQs करते हैं कुछ, ठीक है, एक लाइव क्लासेस करते हैं, कुछ PYQs करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में. तो जिसको ये सारा इकट्ठा क्लासेस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो. जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वो PYQs के नाम से है. इस प्लेलिस्ट में आपको सारे मैक्सिमम PYQs जो हैं वो मिल जाएंगे. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे जो हैं हम ऐसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद यहाँ पर कुछ लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं. फाइन. तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन सा मैच द फॉलोइंग है. ठीक है, सबसे पहले फूड दी हुई है, फूड दिया हुआ है और इधर पिगमेंट्स दी हुई है. तो इन फूड में बताना है कि कौन सी पिगमेंट पाई जाती है. सबसे पहले है बीटरूट, कैरेट, अनियन एंड स्पिनच. तो जैसा कि अगर आपको मालूम है कि फूड पिगमेंट्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास क्या है. अगर मैं फूड कलर्स की बात करूं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बीटरूट में मिलता है बिटालिन्स. ठीक है, बीटरूट का जो पिगमेंट होता है बिटालिन, जो कि बीटरूट को या चुकंदर को रेड कलर देता है. कैरेट में पिगमेंट होता है कैरेटिनॉइड्स, अनियंस में होते हैं फ्लेवॉन्स और स्पिनच ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल. तो आंसर विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन नंबर, आई गेस ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैच करना है फूड और पिगमेंट्स को. नाउ कमिंग टू द फूड कलर्स, मैं आपको थोड़ा फूड कलर्स के बारे में बता देती हूं. इधर हम थोड़ा फूड कलर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर फूड पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी बनाते हैं. ठीक है, एक बनता है नेचुरल कलर, एक होता है सिंथेटिक कलर और एक होता है नेचर आइडेंटिकल कलर. इसकी एक अच्छे से हम कैटेगरी बनाते हैं. जस्ट अ मिनट. देखो, अगर मैं फूड कलर्स और पिगमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. ये ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पिगमेंट्स. सबसे फर्स्ट यहां पर आता है नेचुरल कलर्स, फिर आते हैं नेचर आइडेंटिकल कलर्स, एंड थर्ड वन इज जिसको हम सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल कलर्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 चीज आती है किसमें, क्लासिफिकेशन में, राइट. तो अब यहाँ पर फर्स्ट आता है नेचुरल कलर, सेकंड है नेचर आइडेंटिकल एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल कलर. ये एक क्लासिफिकेशन है फूड पिगमेंट्स की. नाउ नेचुरल कलर्स कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं. जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये सारे क्या है, नेचुरल पिगमेंट्स है. फ्लेवेनॉइड्स हैं, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स है, क्लोरोफिल है, बेटालिन है. दीज ऑल आर द नेचुरल कलर्स. नाउ कमिंग टू द नेचर आइडेंटिकल कलर्स, जो कि नेचर से तो आइडेंटिकल है. ठीक है, इनको नेचर में ही पाए जाते हैं, नेचर से आइडेंटिकल है, बट इनका ज्यादा कमर्शियल यूज नहीं किया जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं, नेचर आइडेंटिकल कलर्स. तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूं
कि नेचुरल कलर कौन सा हो गया, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में या नेचर में ऑलरेडी अकर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेचुरल आइडेंटिकल कलर की, नेचर आइडेंटिकल कलर की बात करती हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे मैन मेड पिगमेंट्स होते हैं जो कि नेचर में भी मिलते हैं, ठीक है, मैन मेड पिगमेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं ऑल्सो फाउंड इन द नेचर, ठीक है, मतलब नेचर से आइडेंटिकल है लेकिन क्या है, मैन मेड है, तो इसको हम बोलते हैं नेचर आइडेंटिकल कलर्स, ठीक है। जैसे कैरोटीन है, कैंथाजेंथिन है, इवन राइबोफ्लेविन भी, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना राइबोफ्लेविन की टैबलेट्स बनती है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 है ना, तो ऐसे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है राइबोफ्लेविन, उसकी टैबलेट्स भी बनती है, राइबोफ्लेविन हो गया, कैरोटीन हो गया, कैंथाजेंथिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नेचर आइडेंटिकल कलर्स होते हैं, ठीक है, कैंथाजेंथिन, ये सारे क्या है, नेचर आइडेंटिकल कलर्स हैं। उसके बाद यहां पर आते हैं सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल कलर्स, जो कि क्या है, मैन मेड होते हैं, नेचर में नहीं मिलते हैं, कंप्लीटली मैन मेड कलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनसेट येलो, ठीक है, सनसेट येलो हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, उसके बाद यहां पर सनसेट येलो हो सकता है या फिर टेट्राजाइन हो सकता है, बहुत सारे यहां पर आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं वो कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लैब्स में बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिलियंट ब्लू है, टेट्राजाइन है, ठीक है, जैसे ब्रिलियंट ब्लू है तो ये ब्लू कलर देता है, सनसेट येलो है तो येलो कलर देता है, ब्रिलियंट ब्लू हो गया, ये सारे कुछ सिंथेटिक कलर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट इज नेचर कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, मीन्स जो पिगमेंट्स होते हैं, सेकेंड इज नेचर आइडेंटिकल कलर्स, और थर्ड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल कलर्स। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंस आता है डाइस और लेक्स के बीच में, ठीक है, एक डिफरेंस आता है डाइस और लेक्स के बीच में। डाइस क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल, राइट, डाई को अगर हम बात करते हैं तो डाइस आर वाटर सॉल्युबल। नाउ कमिंग टू द लेक, जैसे हम टेक्सटाइल में पढ़ते हैं डाइस, तो डाइस जब भी हम बनाते हैं या किसी भी कपड़े को कलर देते हैं और किसी फूड में कलर देते हैं तो उसको हम पानी में सॉल्युबल करके ही देते हैं, है ना, जैसे कपड़े में हम डाई कर रहे हैं तो दैट डाई इज वाटर सॉल्युबल। लेक्स की अगर मैं बात करूं तो लेक्स जो होती हैं इनको हम मिक्स करते हैं कुछ कैरियर के साथ, ठीक है, जैसे वाटर डाइस जो है वो वाटर सॉल्युबल है ना, वाटर सॉल्युबल है तो वो ऑयल और फैट के साथ डाइस मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाइस होती हैं, जो लेक्स होती हैं, लेक्स को हम क्या करते हैं, लेक्स वाटर सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए हम इनको कैरियर्स पे क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। जैसे हम बेसिकली एल्यूमिना लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनिया पे क्या करते हैं, लेक को एब्जॉर्ब कराते हैं और वो एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है, फर्दर जो कलर निकल कर आता है उसको हम डिसॉल्व करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है डाइज और लेक के बीच में डिफरेंस। बेसिकली जो आपके होम साइंस में क्वेश्चन आता है वो सिर्फ नेचुरल पिगमेंट से ही आता है, ठीक है। नेचुरल पिगमेंट कौन सी है, नेचर आइडेंटिकल कौन सा है, एंड सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल कलर कौन सा है। तो नेचुरल कलर्स वो होते हैं जो हमारे नेचर में मिलते हैं, जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, वो नेचुरल कलर है। नेचर आइडेंटिकल कलर्स वो कलर होते हैं जो कि मैन मेड पिगमेंट्स होती हैं लेकिन जो नेचर में भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कैरोटीन, कैंथाजेंथिन, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे बीटा कैरोटीन की, ये हमारा नेचुरल भी है जो कि नेचर में मिलता है। और जैसे राइबोफ्लेविन है ना, राइबोफ्लेविन क्या है, जैसे हम कैप्सूल्स वगैरह बनाते हैं या फार्मास्यूटिकल्स में राइबोफ्लेविन को यूटिलाइज किया जाता है तो वो भी क्या है, एक नेचुरल आइडेंटिकल कलर है। या फिर नेक्स्ट आता है सिंथेटिक कलर्स, जिसको हम लैब्स में बनाते हैं, जो कि मैन मेड बनाए जाते हैं। इनको हम नेचुरली तरीके से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे सनसेट येलो है। इवन जो हम सिरप्स वगैरह बनाते हैं, जो फ्लेवर्ड सिरप्स होते हैं, उनका कलर भी इनमें कौन सा कलर डलता है, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक कलर्स ही डाला उनमें जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी होती है नेचुरल कलर्स की, नेचर आइडेंटिकल की एंड सिंथेटिक कलर्स की।
Now second is brinjals are cut into water. The second question जो है that is brinjals are cut into water, apples are covered with sugar or lime juice, fruit salad covered with custard. तो इसमें कौन सी प्रोसेस है? ठीक है, ये जो ब्रिंजल्स है उसको हम पानी में कट करके रखते हैं, एप्पल्स को हम शुगर से कवर करते रखते हैं या लाइम जूस से, फ्रूट सैलेड को हम कस्टर्ड से कवर करके रखते हैं. क्यों कवर करके रखते हैं? फॉर टेस्ट, टेक्सचर, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ कट सरफेस टू द एयर, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैंगन को पानी में काटा जाता है, सेब को चीनी या नींबू के रस से ढका जाता है और फलों के सलाद को कस्टर्ड से ढक दिया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्यों हम करते हैं? ठीक है, कवर करके क्यों करते हैं? क्योंकि कवरिंग से क्या होता है? एक्सपोजर ऑफ द कट सरफेसेस टू द एयर. क्योंकि अगर हम सरफेस ओपन करके रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल में ब्राउनिंग की बात करूं, ठीक है, एप्पल में जो ब्राउनिंग होती है ना, वो क्यों होती है? जब हम एप्पल को ऐसे सरफेस पे छोड़ देते हैं, है ना, अगर हम एप्पल को लूज सरफेस पे छोड़ देते हैं, अनकवर्ड छोड़ देते हैं, तो ब्राउनिंग के चांसेस होते हैं. और ये ब्राउनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज पीपीओ एंजाइम होता है. अब ये पीपीओ एंजाइम क्या करता है? ठीक है, ये ब्राउनिंग कोज करता है. इस पीपीओ की फुल फॉर्म है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज. ठीक है, जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये ब्राउनिंग कोज करता है किसी भी फ्रूट में. तो यहाँ पे जो जैसे ब्रिंजल्स है उसको कट किया जाता है, ठीक है, उसको हम कवर करते हैं. बेसिकली कवर करने का पर्पस क्या होता है? ताकि यहाँ पर ब्राउनिंग ना हो. ठीक है, क्योंकि अगर हम कट सरफेस को ऐसे ही एक्सपोज कर देंगे एयर में तो ब्राउनिंग के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं. ब्राउनिंग के साथ साथ यहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस भी रहते हैं. ठीक है, कोई फिजिकल कंटामिनेशन के चांसेस भी यहाँ पर मिलते हैं. तो कंटामिनेशन या फिर ब्राउनिंग को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द आयोडीन कंटेन सॉल्ट्स. The iodine contains salts that are normally used for iodization of common salt are. यहाँ पर जो हम आयोडीन का सॉल्ट यूज करते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट में हम क्या करते हैं? फोर्टिफिकेशन. तो उसमें कौन से सॉल्ट को यूज किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडेट. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट में हम कौन सा यहाँ पर सॉल्ट यूज करते हैं. आयोडीन जो है आयोडीन जो है इसमें कौन सा सॉल्ट मिलता है आयोडाइजेशन के लिए? जब हम कॉमन सॉल्ट में आयोडाइजेशन कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्ट मिलता है? पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडेट, ये आपको बताना है. तो इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं. ठीक है, आयोडेट नहीं डालते हैं. जो आयोडीन है उसमें हम पोटेशियम आयोडेट डालते हैं. अब जो हम एनरिचमेंट करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं, मुझे उसका डिफरेंस बताना है आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट. ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्टिफिकेशन क्या है और एनरिचमेंट क्या है. देखो, जब भी हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की, ठीक है, फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जब भी हम कोई भी चीज को ऐड करते हैं, है ना, या फिर हम विटामिन्स और मिनरल्स को जब फूड में ऐड कर रहे हैं ताकि लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, तो उसको बोला जाता है फोर्टिफिकेशन. मींस एडिंग ऑफ vitamins and minerals to the food. इसको क्या बोला जाता है? फोर्टिफिकेशन बोला जाता है. ठीक है, तो हम डिफरेंट फोर्टिफिकेशन यहाँ पे करते हैं. सबसे पहले सोल्ट में की जाती है, तो इसमें आयोडीन और आयरन से फोर्टिफिकेशन करते हैं. ठीक है, उसके बाद मिल्क और इवन ऑयल में, इसमें दोनों में विटामिन ए और डी को ऐड करते हैं एज अ फोर्टिफाइड एजेंट. ठीक है, एंड कमिंग टू द राइस, इसमें आयरन, फोलिक एसिड, ठीक है, इनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है.
तो ये सारे ऐसे कुछ सब्सटेंस, ये 4 मेजर फूड प्रोडक्ट है जिनकी फोर्टिफिकेशन की जाती है। फोर्टिफिकेशन क्या है? जब किसी फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए या फिर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं। तो एक्स्ट्रा एडिंग ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जस्ट टू क्योर द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन, है ना। किसी की बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो उसको क्योर करने के लिए हम फोर्टिफाइड फूड्स का यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एफ सिंबल बना हुआ होता है, एफ प्लस करके, है ना। आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे देखा होगा, अगर ऐसा साइन होता है एफ प्लस का, तो मतलब वो प्रोडक्ट कैसा है? फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को ऐड करते हैं जो कि प्रोसेसिंग के टाइम पे लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो एडिंग ऑफ vitamins and minerals which are lost during processing, ठीक है। ऐसे vitamins और minerals को ऐड करना जो कि खत्म हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। फॉर एग्जाम्पल, एनरिचमेंट का मतलब है जो उसमें प्रेजेंट था उसी को हमने और अच्छा बनाया, क्योंकि कुछ ऐसे फूड, जैसे मान लो मैं सीरियल्स की बात करती हूँ, अगर हम मिलिंग की पल्सेस कर रहे हैं, वीट पल्सेस की अगर मिलिंग कर रहे हैं, राइस मिलिंग कर रहे हैं, तो काफी बार क्या होता है मिलिंग प्रोसेस से या कुछ प्रोसेसिंग टेक्निक से यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं उससे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसी जो खत्म हो गए न्यूट्रिएंट्स उसको दोबारा से ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। और फोर्टिफिकेशन में हम ऐड करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स को। एनरिचमेंट में जो प्रोसेसिंग के टाइम पे खत्म हो चुका है हम उसको ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स है बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट। तो फोर्टिफिकेशन में हम विटामिन या मिनरल्स को ऐड करते हैं, मेनली इन 4 फूड की फोर्टिफिकेशन की जाती है, और एनरिचमेंट में जो चीज खत्म हो गई है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल फ्लोरीन कंसंट्रेशन इन वाटर शुड बी। आइडियल जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन है पानी में वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल कितना होना चाहिए? अराउंड 0.8 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 0.8 पार्ट्स पर मिलियन आइडियल फ्लोरीन होना चाहिए। ज्यादा फ्लोरीन होगा तो यहाँ पर डेंटल कैविटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पे येलोइश होने लगते हैं टीथ, जो है टूथ डिके देखना हम मतलब टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इधर करेक्ट है? मिल्क पाउडर शुड बी स्टोर्ड अंडर मॉइस्चर फ्री कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिल्क पाउडर जो है उसको मॉइस्चर फ्री कंडीशन में स्टोर करते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। मॉइस्चर कंडीशन में स्टोर करोगे तो लम्प्स बन जाएंगे, इसीलिए देखो ये जो लम्प्स बनते हैं ना, इसी लम्प्स को प्रिवेंट करने के लिए हम फूड में एंटी केकिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अब ये एंटी केकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं और लम्प्स नहीं बनाने देते। जैसे मिल्क पाउडर है ना, अगर मॉइस्चर कंडीशन में रखा तो ये मॉइस्चर में आके लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो खराब हो जाता है। तो इसी लम्प्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी केकिंग एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि वो मॉइस्चर को ट्रैप कर ले और वो लम्प्स ना बने, ठीक है। तो जो मिल्क पाउडर है उसको हम अंडर मॉइस्चर फ्री कंडीशन स्टोर करते हैं। सेकेंड आता है ड्यूरिंग कुकिंग ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आर डिस्ट्रॉयड मेकिंग द प्रोटीन ऑफ दिस फूड बेटर डाइजेस्टिबल। कुकिंग के टाइम पे ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, ये मैंने आपको कल भी एक क्लास में बताया था कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, और ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या करते हैं? जो प्रोटीन्स है उनकी डाइजेस्टिबिलिटी, उनकी यूटिलाइजेशन या फिर उनको प्रॉपर डाइजेस्टिबल बॉडी में नहीं बनाने देते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स दाल में प्रेजेंट रहता है, पल्सेस में, सीरियल्स में ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट रहता है। तो जब भी हम कुकिंग करते हैं तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर खत्म हो जाते हैं और प्रोटीन को क्या बना देते हैं? वो डाइजेस्टिबल बना देते हैं। डाइट कंज्यूम इन इंडिया आर हाईली सीरियल बेस्ड। डाइट जो है इंडिया में वो ज्यादातर सीरियल बेस्ड है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, ठीक है।
Coming to the next question, rancidity in edible oil is prevented by the antioxidants. कौन से एंटीऑक्सीडेंट से rancidity खत्म हो सकती है? ठीक है, तो लेसिथिन, BHA that is butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene and all of the above. ऑल ऑफ द अबव सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि रेंसिडिटी को हम इन सब चीजों से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कमिंग टू द रेंसिडिटी पार्ट, मैं आपको रेंसिडिटी बताना चाहती हूँ कि रेंसिडिटी क्या होता है। देखो, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी फूड से ऑफ फ्लेवर्स या ऑफ ऑर्डर्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब ये ऑफ फ्लेवर्स और ऑफ ऑर्डर्स कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू द फ्री फैटी एसिड। ठीक है, जब फ्री फैटी एसिड का जनरेशन होने लगता है, जो फ्री फैटी एसिड है जब जनरेट होने लगते हैं, उसकी वजह से होती है रेंसिडिटी। ठीक है, उसमें क्या होता है, फूड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। फूड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई। इसी फूड ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री फैटी एसिड्स जनरेट होने लगते हैं एंड ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑफ ऑर्डर्स उसमें से जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नमकीन होती हैं, पीनट्स होती हैं, है ना, जो हल्दीराम वाली पीनट्स है, नमकीन्स है, इनको अगर हम प्रॉपरली एयरटाइट कंटेनर में सील नहीं करके रखते या पैकेट ऐसा उसको काट के और पैकेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ टाइम के बाद ऑफ ऑर्डर्स या फ्लेवर्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपने पैकेट को खुला छोड़ दिया है, तो एयर क्या करेगी, ऑक्सीजन आएगी, और ये ऑक्सीजन से क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इसमें फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होंगे, और वो जो फ्री फैटी एसिड्स जनरेट होते हैं, अब ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ से जनरेट होते हैं? लिपिड से, क्योंकि उनमें फैट तो होता है ना, लिपिड्स मतलब फैट। अब वो क्या करेंगे, फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फ्री फैटी एसिड्स इसमें से निकलेंगे, जो कि क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑफ फ्लेवर्स और ऑर्डर्स को। अब ये रेंसिडिटी 3 तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ये याद रखना आपको सारी चीजें। एक होती है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, और थर्ड होती है एंजाइमेटिक, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइक्रोबियल रेंसिडिटी। अब ये 3 तरीके की रेंसिडिटी कौन सी होती है? सबसे पहले ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज जब फूड हो जाएगा तो उसमें से फ्री फैटी एसिड्स जनरेट होगा, जो कि रेंसिडिटी को करता है। हाइड्रोलिटिक में क्या होता है, देयर इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाता है फ्री फैटी एसिड्स का। कमिंग टू द एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल, जो कि हार्मफुल पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो रेंसिडिटी होती है, दैट इज एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल रेंसिडिटी। तो ये 3 तरीके की रेंसिडिटी है जो कि आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलिटिक एंड एंजाइमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा रेंसिडिटी के बारे में। द पीनट बटर शो लॉस ऑफ, ठीक है, पीनट बटर में क्या नहीं होता है, थायामीन या फिर पेंटोथेनिक एसिड, ये बताना है। ठीक है, तो पीनट बटर में दोनों ही कम होता है, थायामीन भी और पेंटोथेनिक एसिड भी, विच इज विटामिन B5। ठीक है, एंड थायामीन इज विटामिन B1, B1 इज थायामीन, B2 इज नियासिन, B3 इज राइबोफ्लेविन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज बायोटिन। तो ये ऐसे आपको सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी याद होना चाहिए। तो पीनट बटर में दोनों ही नहीं रहते हैं। ऑन जर्मिनेशन द मेथी सीड्स, जर्मिनेशन पे जो मेथी सीड्स है वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं? नहीं, ठीक है, हार्ड हो जाते हैं जर्मिनेशन से। न्यूट्रिएंट नहीं इंक्रीज होता है, उनकी बिटरनेस खत्म होती है और टेस्ट इंप्रूव होता है ना, क्योंकि मेथी के सीड्स जो है बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, तो इसलिए उनकी बिटरनेस खत्म हो जाती है और उनका टेस्ट जो है वो इंप्रूव हो जाता है। तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स इंक्लूड, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में कौन से आते हैं? ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव में सैकरिन आता है, कैल्शियम, अमोनियम, सोडियम, ये सारे जितने भी सैकरिन के पार्ट होते हैं वो सारे नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर ही होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है?
द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सीरियल्स आर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलेमिन्स एंड ग्लूटेनिन। ये प्रोटीन सारे ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन को हम ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं। ग्लूटेन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेड या केक्स बनाने के लिए यूजफुल होती है। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सीरियल में वो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोमिलिन है या फिर ग्लूटेनिन है, ये करेक्ट है। ग्लाइडिन और जो ग्लूटेनिन होते हैं उनको हम ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं। ग्लूटेन किससे, जो आटे में प्रेजेंट रहता है ग्लूटेन, उसी से ही डो इलास्टिक बनता है, जो कि केक या जो भी हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो ग्लूटेन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चारों करेक्ट है। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लाइव क्लास में इसके आगे के हम क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक इसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए, जितने भी PYQs हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।